Hello aspirants, welcome to the channel, your UPSC notes. I hope you all are doing great. This topic today that I've got migration topic, this is in continuation with the previous topic, previous video that I uploaded, that is migration, जिसमें मैंने आपको meaning of migration, types of migration and spatial variation इन इंटरनल माइग्रेशन मैंने बताया था, एक्सप्लेन किया था. नाउ विल लुक इनटू कॉजेज ऑफ माइग्रेशन. व्हाट आर द कॉजेज ऑफ माइग्रेशन? सो जो द कॉजेज ऑफ माइग्रेशन होती है उनको बेसिकली टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. एक होता है पुश फैक्टर, दूसरा होता है पुल फैक्टर. पुश फैक्टर क्या है? व्हेन यू पुशिंग समवन, जब आप किसी को पुश करते हैं तो वो आपसे दूर जाता है, यू नो, away. When you pull someone, then it comes to you. तो push factors and pull factors हैं. आइए देखते हैं कि वो क्या होते हैं. So push factors है पॉवर्टी है, तो ये क्या करेगी? आपको दूर ले जाएगी, बिकॉज यू वॉन्ट टू रिमूव द पॉवर्टी. सो पॉवर्टी होती है, इट पुशेस पीपल टू माइग्रेट टू अदर प्लेसेस in search of better income opportunities, in search of some work. तो ये पुश फैक्टर हो गया. अगर गरीबी है तो ये गरीबी आपको पुश करेगी, आपको एक तरह से धक्का देगी कि जाओ यहाँ से, जाओ कहीं और से, पैसे जहाँ अच्छे काम मिले, पैसा मिले, वहाँ जाते हैं, वहाँ से कमा के अपनी लिविंग को मेंटेन करते हैं. तो it is a poverty is a push factor. Next push factor is high population pressure on land. Now how this becomes a push factor? This becomes a push factor because अगर लैंड पे है, अब ज़मीन तो नहीं बढ़ेगी बट पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है. पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाई डे, विथ वेरी हाई रेट. तो जनसंख्या बढ़ती जा रही है, ज़मीन नहीं बढ़ रही है. तो उस ज़मीन में पहले जो 4 लोग खाते थे, अभी 8 लोगों को खाना है, फिर 10 लोगों को खाना है, फिर 16 लोगों को खाना है. तो कैसे खाओगे? तो हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड होता जा रहा है. तो उसमें डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जो होती है वो भी हो जाती है. तो उतना उनके लिए सफिशिएंट अर्निंग नहीं हो पाती उस लैंड से. तो ये उनको पुश करती है. नो, देयर इज़ नो, लैंड कैन नॉट टेक मोर प्रेशर नाउ, यू हैव टू मूव आउट एंड फाइंड सम अदर वर्क, some other earning source. So high population pressure on land is also a push factor. The next is lack of basic infrastructure facilities like health, education, etc. Yes, that is also very true. आप अगर लोग कैसे माइग्रेट करते हैं भाई? अगर आपके पास थोड़ा भी पैसा है, सफिशिएंट, इफ़ यू आर कंफर्टेबली लिविंग, और फिर आप सोचेंगे कि किसी ऐसी जगह पे जाए जहाँ पे हमारे बच्चों को अच्छे स्कूल मिल सके. आप जहाँ रहते हैं वहाँ पे आपके बच्चों के लिए अच्छी स्कूल नहीं है, हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं है. तो जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ बेटर होती हैं तो वो भी लोगों को, इफ़ यू सी कहीं पे दिखता है कि वहाँ बेटर अपॉर्चुनिटीज़ है, फैसिलिटीज़ है हमारे लिए, तो वो पुश करता है कि जो जो नहीं होता है, जहाँ नहीं होता है, वो पुश करता है कि भाई यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ से जाओ, यहाँ से चलते हैं. ठीक है. तो दिस इज़ ऑल्सो लैक ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ लाइक हेल्थ, एजुकेशन, एट्सेट्रा. इट इज़ अ पुश फैक्टर. और यही अगर सारी फैसिलिटीज़ हो जाएं, इसको लैक हटा दो, यहाँ लैक की जगह कर दो अवेलेबिलिटी ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, तो क्या हो जाएगा? वो पुल फैक्टर हो जाएगा. फिर वो लोगों को खींचेगा, यहाँ तो सब कुछ है, यहीं पे रहते हैं फिर. नाउ नेक्स्ट इज नेचुरल डिजास्टर्स लाइक ड्राउट, फ्लड, अर्थक्वेक, स्टॉर्म्स. अब ये चीज़ें जहाँ फ्रीक्वेंट होती हैं, सीजनल, एवरी ईयर होती हैं, फिर ये भी लोगों को पुश फैक्टर पुश करती हैं टू मूव आउट ऑफ दैट प्लेस एंड गेट सेटल समवेयर एल्स, माइग्रेट टू समवेयर एल्स, जहाँ पे एक कंसिस्टेंट लाइफ हो, इतने ज़्यादा अपहेवल्स ना हो, नेचुरल डिज़ास्टर्स नहीं हो, एक कंसिस्टेंसी हो उनकी लाइफ में, तो सर्टेनिटी हो, तो वहाँ पे लोग मूव करना ज़्यादा पसंद करते हैं. तो ये भी पुश करता है, जहाँ पे इस तरह की प्रॉब्लम्स होती है वहाँ पे पुश करता है. इन दैट एंड वार्स एंड लोकल कन्फ्लिक्ट लाइक रॉयट्स, दिस ऑल्सो पुशेस. अब हर समय लड़ाई झगड़े वॉर हो रहे हैं. जैसे अब हमने देखा कि देयर इज़ अ वॉर इन म्यांमार, इंटरनल है,
लोकल कन्फ्लिक्ट्स हैं, या अफ़गानिस्तान में जब तालिबान टुक ओवर तो सब लोग भागना चाहते थे प्लेन्स के वहाँ पे, ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश करते थे. और यू टेक एनी अदर कंट्री, इन द नेबरिंग कंट्री और इन एनी अदर प्लेस इन द वर्ल्ड, यू टेक एनी एग्जाम्पल, जहाँ पे भी लोकल कन्फ्लिक्ट होगा या वॉर होगा, वहाँ से लोग हटना चाहते हैं, जानना. जब व्हेन रशिया अटैक्ड यूक्रेन, व्हाट हैपेंड, पीपल स्टार्टेड माइग्रेटिंग. कितना जल्दी से जल्दी हो कि हम यूक्रेन का बॉर्डर क्रॉस करके और हम अपने सेफ हेवन में चले जाएं, दूसरी कंट्रीज़ में असाइलम ले लें, वहाँ पे हम रिफ्यूजी बन जाएं, वहाँ से हटें. सेम हैपेंड व्हेन द इजराइल बॉम्ब गाजा, तो वहाँ भी यही हुआ. तो दिस ऑल्सो इज़ अ मेजर फैक्टर कि वॉर्स और लोकल कन्फ्लिक्ट जैसे राइट्स वगैरह होती हैं वो भी पुश करती हैं. इट्स इज़ अ पुश फैक्टर फॉर द माइग्रेशन. नाउ लेट अस सी व्हाट आर द पुल फैक्टर्स. वी विल सी द पुल फैक्टर्स ऑफ माइग्रेशन. बेटर अपॉर्चुनिटीज़, ऑब्वियसली जहाँ पे बेटर अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, अच्छी इनकम होगी, हेल्थ फैसिलिटीज़ होगी, आपके लेजर के लिए सारी फैसिलिटीज़ होगी, वो आपको पुल करेगी, यहीं आ जाओ, यहाँ तो सब कुछ अच्छा है. तो यू विल बी टेम्प्टेड टू मूव देयर, माइग्रेट एंड सेटल देयर. देन अवेलेबिलिटी ऑफ रेगुलर वर्क. अब जैसे रेगुलर वर्क का मतलब ये होता है जो लेबर क्लास होता है, दे वांट कि अब वो गांव में कहीं रहेंगे या ऐसी जगह है जहाँ पे एक फैक्ट्री है और वो चल रही है, ठीक है, 10 सालों से 50 सालों से, कभी भी बंद हो सकती है, तो फिर वो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे. तो दैट इज़ वाई दे ऑल्सो वांट टू मूव टू सच प्लेसेस जहाँ पे एक ही नहीं सैकड़ों हज़ारों फैक्ट्रियाँ होंगी, काम के चांसेस होंगे. एक जगह उनको काम बंद हो गया तो दूसरी जगह वो कर लेंगे. तो ऐसी जगह पे भी लोग मूव करना पसंद करते हैं. वो पुल फैक्टर हो जाता है कि भाई यहाँ नहीं वहाँ चलते हैं, एक नहीं काम चला तो दूसरा कुछ ना कुछ तो चल जाएगा. देन थर्ड इज़ रिलेटिवली हायर वेजेस. हाँ, जहाँ पे हायर वेजेस हैं ऑब्वियसली वो तो सबका ये एक तो बेसिक वो होता है ना कि जहाँ पे हाई सैलरी मिल रही है, हाई वेजेस मिल रही है, दैट विल ऑटोमेटिकली पुल पीपल, लोग वहाँ पे जाके काम करना पसंद करेंगे. दैट विल बिकम अ पुल फैक्टर. देन बेटर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड सोर्सेज ऑफ एंटरटेनमेंट एट्सेट्रा. तो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस कि अगर ये इसमें थर्ड पॉइंट जो था दैट इज़ द सेम पॉइंट कि अगर बेटर एमिनिटीज़ मिल जाएँ आपके बच्चों को, जहाँ अच्छे स्कूल्स मिलेंगे, अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छा हेल्थ केयर मिलेगा. अब जहाँ अस्पताल ही नहीं है, आपके पास भले पैसे हैं, वहाँ रह के क्या करोगे, बीमार हो गए तो क्या करोगे, अस्पताल तक तो पहुँच नहीं पाओगे, तो आप वहीं जाना पसंद करोगे. एंड देन यू हैव इनकम, यू वांट सम एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट की चीज़ें हैं आपके लिए, आपके बच्चों के लिए एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है, यू वुड लाइक टू मूव देयर. सो दैट ऑल्सो बिकम अ पुल फैक्टर. सो these are these two, push factor and pull factor of causes of migration. जितनी भी माइग्रेशन होती है इन्हीं की वजह से होती है. पुश फैक्टर, पुल फैक्टर की वजह से ही लोग माइग्रेट करते हैं. वरना माइग्रेशन भी एक बहुत बड़ा एफर्ट है, बहुत बड़ा काम है. लोग क्यों जाना चाहेंगे अगर कुछ होएगा ही नहीं. ना पुश फैक्टर है ना पुल फैक्टर है. लोग तो फिर आराम से चिल, जहाँ पे हैं वहीं चिल करेंगे. और ज़िंदगी में क्या करना है, मज़े ही करने हैं, बट मज़ा हो नहीं रहा है. तो फिर देखते हैं कि कौन सा फैक्टर इम्पैक्ट कर रहा है, एंड दे मूव in or out. Alright, so this is all for this video. अभी नेक्स्ट में इसके कंटिन्यूएशन में ही होगा, where I will cover the pattern of migration and consequences. So see you in the next video. Please like, share and subscribe this channel. Bye bye and love you all.